नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सम्यक ज्ञान में। दोस्तों, आजकल हम लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने घरों में रामायण को एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, वही रामायण जिसका पहला एपिसोड 1987 में शुरू हुआ था और जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। चलिए आइए बात करते हैं उसी रामायण से जुड़े कुछ किस्सों की। लॉकडाउन के दौरान किसी भी शो या फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है। इसी वजह से दूरदर्शन के स्वर्णिम दिनों के तमाम शो फिर से इस चैनल पर प्रसारित किए जा रहे हैं। 33 साल बाद भी रामानंद सागर की रामायण को लेकर लोगों में खास उत्साह है। हालांकि भारतीय टीवी के इतिहास में दर्जनों रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले इस शो की शुरुआत काफी मुश्किलों भरी रही। जी हाँ दोस्तों, ये रामायण बनाना आसान ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। कहते हैं शो के निदेशक रामानंद सागर से लेकर विभिन्न कलाकारों को भी तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चलिए बताते हैं आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से। रामानंद सागर को रामायण का प्रसारण शुरू करने में करीब 2 साल का वक्त लग गया। इसके लिए उन्होंने दूरदर्शन और सूचना प्रसारण मंत्रालय में काफी चक्कर भी लगाए थे। उन्हें इस सीरियल को बनाने की अनुमति तो 1985 में ही मिल गई थी, लेकिन इसका पहला प्रसारण 25 जनवरी 1987 से शुरू हो सका। दरअसल इसके शुरुआती 3 पायलट एपिसोड मंत्रालय की तरफ से नकार दिए गए थे। इससे पहले कभी इस तरह का प्रसारण नहीं हुआ था। इस वजह से सभी आला अधिकारी काफी सतर्क थे। उन्होंने शो से जुड़ी अपनी कई आपत्तियां दर्ज कराई, जिसमें सीता का किरदार निभा रही अभिनेत्री दीपिका चिखलिया के वेशभूषा प्रमुख रही। कोई भी धारावाहिक जब बनता है तो इसे बनाने वाली कंपनी के साथ साथ जिस चैनल पर यह प्रसारित होता है उसकी क्रिएटिव टीम भी स्क्रिप्ट लिखे जाने से लेकर शूटिंग और एडिटिंग तक साथ लगी रहती है। लेकिन ये कोशिश हाल के बरसों में शुरू हुई है। पहले निर्माता धारावाहिक एपिसोड बनाकर भेज देता था और चैनल को अगर कोई आपत्ति होती थी तो निर्माता का वह हिस्सा फिर से शूट करना होता था। ऐसा कुछ ही रामायण के साथ भी होता था। रामानंद सागर अपना एपिसोड भेज देते और दूरदर्शन वाले अपने हिसाब से उसे देखते और फिर करेक्शन बताते। इंटरनेट वगैरह तो तब था ही नहीं, बस टेप ही आती जाती। ऐसे में कई बार रामायण का फाइनल कैसेट दूरदर्शन तक शो शुरू होने के ठीक पहले ही पहुंच पाता था। ये उन दिनों की बात है जब दूरदर्शन हर धारावाहिक को 13 एपिसोड या फिर इसके गुणक में अनुमति देता था और तब धारावाहिक की कहानी टीआरपी बढ़ जाने के बाद भी खींची नहीं जाती थी। रामायण को 78 एपिसोड की मंजूरी मिली और जब ये हिट हो गया तो लोगों ने लव कुश की कहानी दिखाए जाने की भी मांग शुरू कर दी। रामानंद सागर इसके लिए तैयार नहीं थे। उनके अनुसार अगर वे लव कुश की कहानी बनाते हैं तो ये एक काल्पनिक कथा होगी, और हुआ भी यही। इस कहानी के प्रसारित होने के बाद शो से जुड़े कई तरह के विवाद सामने आए। रामानंद सागर को इनके लिए 10 साल तक कोर्ट में केस भी लड़ना पड़ा। रामायण में निभाए राम के किरदार से अरुण गोविल को पूरे देश में शोहरत और इज्जत तो खूब मिली, लेकिन ये किरदार लोगों के जहन में इस कदर बैठ गया कि लोग अरुण गोविल में सिर्फ श्री राम की छवि ही देखने लगे। अरुण गोविल कहते हैं, रामायण के बाद मैं सिनेमा में वापसी करना चाहता था, लेकिन राम के तौर पर मेरी छवि ऐसी बन गई कि निर्माता कोई दूसरा काम मुझे देते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि अब मैं कमर्शियल फिल्मों के लिए उपयुक्त नहीं रहा हूँ। ये मेरे करियर का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष बन गया। मैंने बाद में कुछ टीवी शोज भी किए, लेकिन जब भी मैं कुछ नया करता तो लोग मुझे नकार देते और कहते कि अरे राम जी क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इस बारे में कमेंट करना ना भूलें।